हाल ही में चीन के एक फैसले ने कई देशों को मुश्किल में डाल दिया है। भारत कुछ समय से अपने देश में रेयर अर्थ मिनरल बनाने की तैयारी कर रहा था ताकि उसे बाहर के देशों पर निर्भर न रहना पड़े। सरकार ने इसके लिए कंपनियों को मदद भी दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत की योजना रुक सकती है। चीन ने उन मशीन और इक्विपमेंट की सप्लाई बंद कर दी है जो इन खनिजों को निकालने और तैयार करने में काम आती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस मुश्किल से निकल पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल के बीच में चीन ने रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई रुकनी शुरू कर दी थी, जिससे दुनिया के कई देशों को दिक्कत हुई। इसके बाद भारत ने तय किया कि वो इन खनिजों का उत्पादन अपने देश में करेगा। इसके लिए सरकार ने भारतीय कंपनी को पैसों से मदद देना भी शुरू कर दी। लेकिन अब चीन ने एक और चाल चली है। उसने उन मशीन और इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पर रोक लगानी शुरू कर दी है जो इन खनिजों की खुदाई और उत्पादन में काम आते हैं। अगर भारतीय मशीनें जापान या जर्मनी जैसे देशों से खरीदेंगे तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। इससे भारत की रेयर अर्थ मिनरल उत्पादन की योजना पर असर पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अहम रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग और खनन में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा दी है। इसकी वजह से केंद्र सरकार ने परमानेंट मैग्नेट के भारत में उत्पादन शुरू करने के लिए जो 7,350 करोड़ रुपए की इंसेंटिव योजना की घोषणा की है वो भी मुश्किल में पड़ सकती है। इस उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि जापान और जर्मनी जैसे देशों के पास इसके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट है, लेकिन वो चीन के मुकाबले कई ज़्यादा महंगे हैं। चीन दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग और इसके खनन में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट में दुनिया का लीडर है। वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार चीन दुनिया के 61% रेयर अर्थ का उत्पादन करता है और इसकी प्रोसेसिंग में तो इसकी लगभग मोनोपोली है, जिसकी प्रोसेसिंग में 92% हिस्सेदारी है। रेयर अर्थ से बनने वाले मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकल, रक्षा उपकरण, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड टर्बाइन और इंडस्ट्रियल मशीनें बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। ऑटो इंडस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि चीन के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब चीन ने न सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग और उत्पादन में काम आने वाले इक्विपमेंट पर, बल्कि उनके कच्चे माल और इसमें मदद आने वाली चीज़ों पर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है। अधिकारी के मुताबिक इस कदम से भारत सरकार की नई योजना पर असर पड़ सकता है, जिसके तहत देश में रेयर अर्थ मैग्नेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इस उद्योग से जुड़े एक और अधिकारी ने बताया कि जहां सरकार रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने की योजना पर काम कर रही है, वही चुनौती ये भी है कि इसके टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट पर भी चीन का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय इक्विपमेंट जर्मनी या जापान से मंगाने की सोचता है तो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होंगी। इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और पूरे प्रोजेक्ट को चलाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि सरकार देश में रेयर अर्थ एलिमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल यानी एनसीएमएस नाम का एक नया प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रही थी। ये कदम चीन के उस फैसले के बाद उठाया जा रहा था जिसमें उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल, पवन टर्बाइन और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। चीन के इस कदम से दुनिया भर की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत सरकार 2 महीनों का रेयर स्टॉक तैयार करने की सोच रही है। इसमें निजी कंपनियों की भागीदारी भी शामिल की जाएंगी। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि चीन का रेयर अर्थ मिनरल में काम आने वाली मशीन और इक्विपमेंट पर रोक लगाने का फैसला भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जब भारत रेयर अर्थ मिनरल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, तब चीन ने रणनीतिक रूप से ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अब भारत के सामने दो रास्ते हैं, या तो जापान और जर्मनी जैसे देशों से महंगे इक्विपमेंट खरीदे या फिर खुद इन मशीनों की तकनीक विकसित करें। आने वाले समय में यही तय करेगा कि भारत इस टेक्नोलॉजी निर्भरता से आज़ाद हो पाएगा या नहीं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।